स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में हम चैप्टर कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन की थी। इस वीडियो में हम आगे जो फर्दर पार्ट है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। जब कोई फॉर्म बंद की जाती है, वाइंड अप होती है, तब उस टाइम पे कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। तो सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट होती है रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनता है, जो वैल्यू हमें सब एसेट वगैरह बेचने के बाद, टेक ओवर करने के बाद जो बचती है वो हम प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। वैल्यूज रियलाइज सीखने के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट बनता है और कई बार लोन अकाउंट बनाने के लिए बोला होता है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है, तो इसमें हम वैल्यूज रियलाइज देखेंगे हमें कौन कौन सी होंगी। तो स्टेटमेंट में आपको एक लाइबिलिटी साइड होती है, एक एसेट साइड, वो दोनों गिवन होंगी और उसके नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होंगी। तो आपने बैलेंस शीट से एसेट इस साइड पे डालने हैं देखकर, और लाइबिलिटी उधर होती है तो आपने उसको बाय साइड पे डाल लेना है। जो चीज़ें नहीं आएंगी वो है कैश, बैंक और कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट। तो ये चीज़ें आपने नहीं डालनी है। तो बाकी आपने एसेट यहाँ पे डालने हैं और लाइबिलिटीज़ को सेम एज इट इज देख के यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, उसके अकॉर्डिंग लाइबिलिटी की एडजस्टमेंट इस साइड पे आएगी और एसेट की एडजस्टमेंट इस साइड पे आएगी। अगर तो किसी पार्टनर ने कोई एसेट टुक ओवर किया है, टेक ओवर किया है, तो वो उस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपको स्टॉक गिवन है, स्टॉक अकाउंट है, और वो स्टॉक जो है ए टुक ओवर कर रहा है, तो आपने वो एस कैपिटल अकाउंट में डाल देना है। अगर कोई पार्टनर नहीं कुछ नहीं कर रहा है टेक ओवर, तो आपने एज इट इज बाय कैश अकाउंट में डाल देना है। जो एसेट्स आपको रियलाइज हो रही हो कैश अकाउंट में जाएंगे और टुक ओवर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। जो भी आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है वो आप इन दोनों में डाल दोगे। उसके बाद कई बार कोई एसेट्स है ना कोई टुक ओवर होता है ना वो रियलाइज होते हैं, तो आपने एज इट इज पीछे की साइड से उठा के उसको आगे ले आना है कैश अकाउंट में। यहाँ पे कैश भी हो सकता है और बैंक भी हो सकता है। उसके बाद आपने लाइबिलिटीज यहाँ डालनी है, और अगर उसकी एडजस्टमेंट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो आपने उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे डालना है। अगर कोई लाइबिलिटी टुक कवर कर रहा है, कोई पार्टनर दूसरे पार्टनर का लोन टुक कवर कर रहा है, तो वो उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और अदर्स जो चीज़ें हों रियलाइज हो रही हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में है चाहे नहीं है, तो आपने पीछे से देख के एज इट उसको कैश या बैंक अकाउंट में डालना है। ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने डेबिट साइड को अलग से प्लस करना है और क्रेडिट साइड को अलग से प्लस करना है। अगर इस साइड में टोटल ज़्यादा है, इस साइड में कम है, तो आपका नेट प्रॉफिट निकल जाएगा, आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर इस साइड पे कम है, इस साइड पे ज़्यादा है, तो आपका लॉस निकलेगा। तो स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस होता है। तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे बनेगा। उसके बाद आपको बोला जाता है कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। कैपिटल में आपने कैपिटल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लेना है। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स हैं, पर्टिकुलर्स ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। सबसे पहले आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। उसके बाद जो इस साइड पे टुक ओवर है पार्टनर्स का, टू का आपने बाय साइड पे डाल देना है, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। और जो बाय साइड में है वो टू साइड पे आ जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये लाइबिलिटीज टेक ओवर होंगी और इस साइड पे एसेट्स टुक ओवर आएंगे। ऑपोजिट साइड जाता है एसेट टुक ओवर बाय वाले, बाय इस साइड पे आएंगे और लाइबिलिटी साइड पे, टू की साइड जो है बाय साइड पे जाते हैं। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू में चला जाएगा एसेट टुक ओवर, और टू वाली जो साइड है वो बाय साइड में चली जाएगी। उसके बाद अगर तो रिजर्व है, जैसे हम चार्ज से पहले चेक करते थे, रिजर्व, एडवर्टाइज एक्सपेंस अकाउंट, वो चीज़ें आपने एज इट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओल्ड रेशियो में डाल देनी है। फिर आपने दोनों साइड को टैली करना है। अगर आपकी ये साइड बड़ी, आंसर इस साइड पे आ जाएगा टू कैश अकाउंट।
बैलेंसिंग फिगर। अगर उस साइड पे तो बाय बैंक कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट आएगा। तो यहाँ पे आपका कैपिटल अकाउंट खत्म हो रहा है, उसके बाद आपने बनाना है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, सेम ही होता है। सो आपने इस साइड से स्टार्ट करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का आपको बैलेंस दिया होगा। फिर आपने इसको डालने के बाद जो आपका इस साइड पे टू कैश अकाउंट है वो बाय के आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। ये आ जाएगा आपका लाइबिलिटीज रियलाइज। और जो आपके टू बाय कैश अकाउंट है वो टू कैश अकाउंट में आएगा, एसेट्स रियलाइज्ड। सो बाय कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड। तो ये दोनों चीजें होगी, बाय कैश आपका टू रियलाइजेशन बन गया और टू कैश बाय रियलाइजेशन बन गया। उसके बाद जो आपका टू कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट निकला है ए और बी का, तो आपको टू को आप बाय में लेके जाओगे, लिखोगे बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ये सब कुछ डालने के बाद जब आपकी दोनों साइड्स टैली कर जाएंगे तो आपका आंसर ठीक है। अगर यहाँ पे आपका बैलेंस मैच नहीं हुआ तो आपके आंसर में कहीं पे मिस्टेक हो गई है। तो आपने डिसोल्यूशन में एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना होता है, कैपिटल अकाउंट बनाना होता है और बैंक कैश अकाउंट। अगर आपको लोन अकाउंट बोला है तो आपने लोन की वैल्यूज में डाल देनी है। तो आपका यहाँ पे जो फॉर्मेट है रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक अकाउंट के यहाँ पे खत्म हो गया। थैंक यू।